अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद तलहा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं एक नए और मुनफरद टॉपिक के साथ आपके सामने पेश खिदमत हूं। और अगर आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आए, मेरी ये वीडियो पसंद आए, तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों अहबाब में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी वाले बटन को दबाइएगा। आज का मेरा टॉपिक है कि नमाज के अंदर बेचैनी रहना, नमाज के अंदर दिल न लगना, क्या ये कोई मेडिकल कॉज भी हो सकती है, कोई साइकोलॉजिकल, कोई साइकेट्रिक इशू भी हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। एक शख्स पे दर पे परेशानियों, घबराहट, डर, खौफ, डिप्रेशन, स्ट्रेस और दबाव के अंदर मुब्तला है, तो यकीनन उसके साथ ये मसला होगा कि जब वो नमाज या कोई भी काम करेगा तो उसका दिल, उसका ज़हनी लगाव उसके अंदर नहीं लगेगा। इसके नुकसानात ये रिलीजियसली ये होंगे कि जब उसका दिल नहीं लगेगा तो वो कहेगा कि मैं इस काम को छोड़ देता हूँ, और उसकी वजह से कई प्रॉब्लम जनरेट हो सकते हैं। उसकी वजह से वो दीनी अहकामात को उसके ऊपर अमल पैरा होना भी छोड़ सकता है। तो जितना शदीद ज़हनी दबाव होगा उतना उसकी तबीयत के अंदर किसी भी किस्म के काम को करते हुए दिक्कत पेश आएगी, उसका दिल नहीं लगेगा, बेचैनी होगी और वो वहाँ से राह फरार इख्तियार करेगा। तो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये वो मेडिकल काजेज़ हैं जिसकी वजह से नमाज के अंदर इंसान का दिल कम लगेगा या नहीं लगेगा। तो इनको दूर करने का क्या तरीक़ाकार है? क्योंकि इस्लाम के अहकामात तो हमने हर हाल में पूरे करने हैं। तो इसको दूर करने का तरीक़ाकार ये है कि जिस वक़्त भी हमें स्ट्रेस पहुँचे, हम उसी वक़्त अपना जहन, अपना ध्यान किसी और तरफ लगाएं और अपने आप को फ्री करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने पेश हों। तो इसका पहला इलाज यहीं पर हो जाएगा। और अगर फिर भी मामला कंट्रोल नहीं होता तो आपको मेडिकल असिस्टेंस लेने की ज़रूरत है। तो आप किसी मेडिकल डॉक्टर के पास जाएं, किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, किसी अच्छे से माहिर नफ्सियात के पास जाएं और उससे अपना इलाज करवाएं। इंशाल्लाह कुछ दिन की मेडिटेशन और मेडिकेशन से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये मेडिकल कॉज ओवरकम हो जाएगी और नमाज के अंदर इंसान का दिल लगेगा। कुरान शरीफ के अंदर आता है कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि आगाह रहो अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को, क़ुलूब को इत्मीनान हासिल होता है। ये बिल्कुल हक़ और सच बात है। अगर हम स्ट्रेस के माहौल में रहेंगे हर वक्त और अपने स्ट्रेस को अपने ऊपर से दूर नहीं करेंगे, उसका इलाज नहीं करवाएंगे, तो हम इस ज़िक्र इलाही की तरफ राग़िब ही नहीं होंगे। और अगर ज़िक्र इलाही की तरफ राग़िब होंगे तो झूठे दिल के साथ होंगे, दबाव वाले जहन के साथ होंगे और उसकी तासीर हासिल नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद जब ये मामले हल हो जाएंगे तो फिर दिल के अंदर इतना सुकून होगा कि नमाज पढ़ते हुए, तिलावत करते हुए बेचैनी नहीं होगी। उम्मीद है आपको मेरा ये टॉपिक बहुत पसंद आएगा। अपना और अपने साथ रहने वालों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।